प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया तमाम राज्यों से जुड़ी तमाम जानकारी, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशि भूषण जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से सुनीता जी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं हिमाचल प्रदेश शिमला की ओर। अजय जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से। अजय जी, क्या जानकारी है, क्या अब तमाम अपडेट और तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें हिमाचल प्रदेश शिमला से। अजय जी। हाँ निशा, आपको बतला दूं, आज हिमाचल की जो खबरें हैं, हिमाचल सरकार ने, जो सुक्खू की सरकार है, जो ठाकुर सुक्खू जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक आदेश पारित किया है कि कोई भी ड्यूटी पे जो कर्मचारी या अधिकारी गण जो आएंगे, वो कोई भी जीन्स पहनकर या कुर्ता पजामा पहनकर मतलब ऑफिसों में नहीं जाएंगे। ये आदेश जो है सुक्खू सरकार ने किया है। ये बहुत बड़ा आदेश है, एक डिसिप्लिन का आदेश इन्होंने सुखविंदर सुक्खू सरकार ने आदेश किया है। और वही मैं आपको बता दूं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई भी किसी भी कोर्ट हो, जुडिशरी में भी जो है जो कर्मचारी गण है या अधिकारी गण जीन्स या कुर्ता पजामा पहन के नहीं आएंगे। ये आदेश आज किया गया है। वही मैं आपको बता दूं निशा कि अग्निवीर की जो आपका नाहन में अग्निपथ योजना के तहत सिरमौर के युवाओं के लिए 20 और 21 नवंबर को अग्निवीर की जो है ट्रेनिंग यहाँ पर हो जा रही है और भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है अग्निवीर की, क्योंकि ये योजना जो है केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने निकाली है। वही लोग बड़े उत्साह में हैं कि हम भर्ती के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, पहाड़ के लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग जो है आर्मी में जाएं। वही मैं आपको यहाँ के मौसम की बात बता दूं तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है और चटकती धूप निकल रही है यहाँ पर, लेकिन ठंड है, कड़क की ठंड शुरू हो गई है। और ऊंची आपके जैसे लाहौल स्पीति हो गया, मनाली की ऊपर चोटियां हो गई, यहाँ पर बर्फबारी जारी है निशा। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ अजय जी थे। बिल्कुल मौसम सुहाना हो चुका है हिमाचल प्रदेश शिमला का। सीधे चलते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश। गोपाल जी, क्या तमाम जानकारी, क्या तमाम अपडेट है लखनऊ उत्तर प्रदेश से? गोपाल जी को बता तो देश से बदायूं जिला पड़ता है। बदायूं जिले में जो है 22 बच्चों को जो है एक स्कूली वैन जो है 22 बच्चों को अंदर, चूंकि बच्चे काफी थे और 22 बच्चे बहुत होते हैं एक छोटी सी स्कूली वैन में, और जो है स्कूली वैन में 22 बच्चों को ठूस के भर रखा था ड्राइवर ने, और जो है उसमें जो है एक बच्चे को बैठा रखा था। इसके कारण आपको बता दूं कि बस जो एक बस और तेजी से और उस बस से जो है बीच में गड्ढा एक बहुत बड़ा पड़ गया, जिसके कारणवश जो है स्कूल वैन जो है टकरा गई, जिसमें जो है आपको बता दूं कि चालक सहित जो है 5 बच्चों की जो है बच्चे थे और चालक जो है उनमें कुल 5 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। स्कूली वैन में बच्चे दूसरे स्कूल की जो तेज रफ्तार से बाई थी उस मारी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। बदायूं का मामला है, वैन चालक सहित जो है 5 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल। घटना का कारण अगर आपको बता दें तो सड़क में एक पाइपलाइन पड़ रही है और पाइपलाइन जो है खुदनी के कारण जो है पाइपलाइन खुद डाला गया और उसके बाद जो है गड्ढे को वैसे ही वैसे छोड़ दिया। गड्ढा खुदा हुआ कारण था, इस कारण भी जो है वैन जो है अनियंत्रित हुई और जो है वो जाके बस से टकरा गई। वैन चालक जो है उसकी मौत हो गई घटना स्थल पे ही। वहीं पे आपको बता दूं कि इस पे डीएम ने बताया कि ये गड्ढा खुला छोड़ने वाली जो संस्था थी पीएमसी आगरा के विरुद्ध जो है एक जांच कमेटी बना ली गई है, उस पे जो है इस पे जांच की जाएगी। हालांकि एक बड़ा मामला है बच्चों से तो ये बता दूं। वहीं आपको बताते हैं हरदोई जनपद में सवाईपुर के पास आपको घटना बता रहा हूं कि कटरा बिल्डौर हाईवे पर एक पेड़ से टकरा गई रात को गाड़ी, जो कार थी उसमें जो है उसमें भी एक बच्चा था, बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सभी को पुलिस ने बड़ा उससे निकाला और पूरी गाड़ी काट के निकाली गई, सारे शवों को निकाला गया। ये घटना जो है सवाईपुर हरदोई जनपद की है, तो वहीं ये सब कारण रहा। जी बिल्कुल। एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने अभी हमारे साथ जुड़े थे गोपाल जी।
सीधे चलते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, हमारे साथ जुड़े हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, क्या छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? जी निशा, एक चीज बता दूं कि कल जी प्रियंका गांधी वाड्रा का बिलासपुर के खैरागढ़ में एक चुनावी आम सभा था, जी जिसमें उन्होंने तमाम चुनावी घोषणा किए। 8 वादे ऐसे घोषणा किए हैं उन्होंने कि जी महतारी न्याय योजना के तहत जो गैस सिलेंडर की रिफिलिंग पर 500 रुपए की सब्सिडी महिलाओं के सीधे बैंक खाते में मिलेंगी। 200 यूनिट तक के बिजली जो है वो बिजली की खपत पर प्रति माह निःशुल्क बिजली प्रोवाइड की जाएगी। जी तीसरा, स्व सहायता समूह के लिए जो सक्षम योजना अंतर्गत जो लिए गए ऋण थे वो ऋण माफ कर दिए जाएंगे। प्रदेश में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। जी सभी हाईटेक और हायर सेकेंडरी स्कूल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्कूलों में होंगे। जी ये सब चीजों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। परिवहन से जुड़े जो 6,500 लोग हैं, जिनका 726 करोड़ के तहत इनकी जो ऋण थी वो ऋण माफी की योजना भी इन्होंने बना दी है। जी आपको पहले ही बता दूं कि मैं राहुल गांधी की जो सभा हुई थी, राहुल गांधी की सभा में भी क्या है 3-4 ऐसी घोषणाएं की गई थी, जी बिल्कुल। जिसमें धान धान खरीदी का मसला हो, जी चाहे जी जी वो स्वास्थ्य बीमा के तहत का मामला हो, लघु वनोपज का मामला हो, इस तरीके से स्कूल की जो शिक्षा की जो उन्होंने बात कही थी, केजी से लेकर पीजी तक के फ्री करने की बात कही है। जी ये तमाम चीजें, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं निशा, कि जी कल नामांकन का अंतिम दिन था। जी बिल्कुल। 30 तारीख का जी जो नामांकन भरा जाना था, इसमें अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग नजर से मतलब अपना नामांकन भरने के लिए आए। कोई रथ में सवार होके आया, कोई ऑटो पे आया, कोई रिक्शे पे आया, कोई जी बुलेट पे आया, कोई साइकिल पे आया। तो इस तरीके से जितने प्रत्याशी थे वो सब अलग अलग रंग में नजर आए। जी आपको एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण दे दूं कि कुछ प्रत्याशी ऐसे भी थे जिन्हें कलेक्ट्रेट के गेट पे ही रोक दिया गया, जी क्योंकि उनको पहचान मतलब प्रशासनिक अधिकारी उनको पहचान ही नहीं पाए कि ये प्रत्याशी हैं। ऐसा हादसा हुआ भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा के साथ में, जी जब काफी मान मशक्कत के बाद में फिर उनको कलेक्ट्रेट के अंदर जाने दिया गया। जी इसी नामांकन के दौरान में कल रायपुर शहर में 4 घंटे तक लगातार जाम की स्थिति बनी रही, जिससे लोग परेशान होते रहे। जी दूसरी तरफ हम ये देखें, जैसे आपने अभी चुनाव की बात कही, तो चुनाव की बात में सभी समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से इस बात को लिया है कि जो उम्मीदवार हैं वो गली मोहल्लों से ज्यादा सोशल मीडिया की वर्किंग पर अपना ध्यान दे रहे हैं। जी सोशल बिल्कुल। मीडिया के माध्यम से वो अपने छोटे छोटे बैनर, पोस्टर, वीडियोस ये बना के जारी कर रहे हैं, ताकि गांव गांव के जो लोग हैं, जो मोबाइल यूजर हैं, उनके मोबाइल तक के वो चीजें बड़ी आसानी से पहुंच पा रही हैं। जी इन बिल्कुल। खबरों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिखाया। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर इस बीच में ये भी है कि कोई भी प्रत्याशी जो माननीय विधायक बनने की दौड़ पे अभी शामिल है, जी किसी ने भी अपना ऑनलाइन नामांकन दाखिल नहीं किया है। इससे आप उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जी शासन प्रशासन बड़ी पुरजोर मतलब ये कोशिश करती रही है कि लोग हाईटेक बने, ऑनलाइन भरें, लेकिन अभी तक की ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। जी तो बिल्कुल। हाई टेक की स्थितियां तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये जानकारी दे दूं कि आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में अब तक के 38.34 करोड़ रुपए की नकदी वस्तुएं जब्त की गई हैं, जी जिनमें से अभी तक के उनके कोई पुख्ता दस्तावेज लेकर निर्वाचन आयोग में कोई आया नहीं है, जिससे उन सामानों को ले जा सके। जी यहाँ पे आपको एक जानकारी और दे दूं कि सारे विधानसभा में ऑब्जर्वरों की गठन हो चुकी है, जी जिसमें से 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए आईपीएस चंद्रशेखर को प्रमुख ऑब्जर्वर बनाया गया है। जी चुनाव से संबंधित जो नियमों का उल्लंघन होगा या किसी भी प्रकार की शिकायत होती है, तो उन शिकायतों को उनसे किया जा सकता है। जी तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये बता दूं मैं आपको कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 7 नवंबर को होना है। जी बिल्कुल। 7 नवंबर के चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। जी जितने चुनाव मतदान दल के जो कर्मी हैं उनको ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको ले जाया गया।
ले जाया जाएगा, जिसमें गरुड़ नाम के जो ये फोर्स है वो फोर्स उस पे तैनात रहेगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम राज्य सरकारें चीख-चीख कर ये बात कहती रही हैं कि हम नक्सलवाद पर कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन इस तरीके से चाक-चौबंद व्यवस्था ये अभी भी दर्शाता है कि नक्सलवाद कहीं न कहीं अभी भी सामान्य लोगों के जनजीवन पर हावी है, जो जी बिल्कुल। सरकार इसको खत्म करने के लिए अभी तक के कोई कामयाब नज़र नहीं आ रही। जी जी, निशा। बिल्कुल शशि भूषण जी, छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल जैसा कि आपने बताया लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, तो उन घोषणाओं का कितना असर देखने को मिल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता तो सिर्फ अभी जो जितनी भी सभाएँ हो रही है, आम सभा जो बड़े नेताओं के हो रहे हैं, कांग्रेस की जितनी भी सभा हो रही है, सारे दिल्ली से आके लोग यहाँ पे सभा ले रहे हैं। जी लोकल यदि हम देखें कि यहाँ के जो सीनियर लीडर हैं, इनकी आम सभा में इस तरीके की कोई घोषणा नहीं की जा रही है। जी खाली बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने जब छत्ती पे नामांकन भरने के लिए जब गए हुए थे वहाँ के प्रत्याशियों का, तब उन्होंने एक घोषणा ज़रूर की थी। जी जी लेकिन दूसरी चीज़ किसानों पे कर्ज माफी की घोषणा। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूँ कि अभी तक के दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को अभी तक के पब्लिकली जाहिर नहीं किया है, ना ही उन्होंने घोषणा पत्र जारी किए। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो चीज़ें अभी तक के आ रही हैं, तो कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस जो घोषणा कर रही है, वो घोषणा उनके घोषणा पत्र का ही एक अंश हो सकता है। जी अब सीधे चलती हूँ मैं हिमाचल प्रदेश में, मैं फिर से आऊंगी। हमारे साथ अजय जी जुड़े थे। अजय जी, हिमाचल की कोई और जानकारी, कोई और खबर जो अखबारों और टीवियों में और खासकर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? अजय जी। निशा मैं आपको बतला दूं कि जी जो वहाँ की खबर है, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि सोलन के जो पुलिस अधीक्षक हैं, कल उन्होंने जी वहां पर जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कनाडा के नाम पर ठगी करते थे। जी तो उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है और भी टीमें उनकी लगी हुई हैं कि कौन-कौन लोग ठगी करता है, क्योंकि ये लोग कॉल सेंटर कनाडा के नाम से, अमेरिका के नाम से, अदर देशों के नाम से ये लोग ठगी करते थे लोगों के साथ, हिमाचल के लोगों के साथ। तो उन जी लोगों को जी जो है हिमाचल, जो आपके सोलन के डिस्ट्रिक्ट जो एसपी है गौरव सिंह ने उन सबको अरेस्ट करके और जेल भेज दिया है। वहीं जी मैं आपको बता दूं कि जो मंत्री है वहाँ के, जी वो अब थोड़े से इलाज उनका दिल्ली में एम्स में वो भर्ती थे, लेकिन अब वो सही हुए और उनको छुट्टी दे दी गई है। अब जी वो जो है बिल्कुल। अपने दफ्तर वो जाने शुरू हो गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है कई अन्य योजनाओं में लगी है, कई अन्य योजनाएं करने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व सेंट्रल में खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो आपका जो सरकार आई है कांग्रेस की, जो हिमाचल प्रदेश में आई है, तो उसके जो मुख्यमंत्री हैं सुखबीर सिंह सुक्खू, वो बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि हमारी छवि अच्छी रहे और अगली सरकार हम दोबारा फिर बनाए। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते रहे 2024 में, तो वही मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो जी यहीं से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, तो उनका लगभग यहाँ पर दौरा लगा रहता है। वहीं जो आपके अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, खेल मंत्री जी हैं, सूचना प्रसारण उनके पास है, वो भी यहाँ पर दौरे पे आते रहते हैं। निशा। जी बिल्कुल। अब मैं सीधे आऊंगी, फिर से मैं आऊंगी गोपाल जी के पास। गोपाल जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, यूपी में और कोई खास जानकारी, कोई खास खबर मौसम को लेकर या ऐसी कोई जानकारी जो अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो? गोपाल जी। ये आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है, अगर है तो अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा का जो साइकिल यात्रा 2000 एजेंट सेट करने के लिए जो यात्रा की उन्होंने सपा प्रमुख ने शुरू किया है इस यात्रा। और जी साइकिल यात्रा में आपको मैं बता दूं, इनका लक्ष्य जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति को विस्तार देने के लिए है। और ये पीडीए के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। है कि हमने लोगों में सिस्टम बनवाया, इस हमले हैं, और जिसने कुछ नहीं कराया वो पिछड़ा है, ये अखिलेश यादव का कहना था। जी जो केवल तस्वीर खिंचवाने वो पिछड़ा है, ये तमाम सारी चीजें अखिलेश यादव का कहना था। जी तो साइकिल यात्रा जी किलोमीटर तक हमारे युवा जो है साइकिल चला चुके हैं। आखिर उन्होंने 22 नवंबर को ये खत्म होगी साइकिल यात्रा। तो वहीं पे आपको मैं
जी जो है का जो है पीछे या दमन, ये जो है नरेंद्र सिंह ने कहा। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जी ये कहना था कि बड़े पिछड़े दलितों सभी वर्गों का दमन कर रही है, जन जी विश्वास हो चुकी, सबके तब सुख की प्राप्ति। जी जी गोपाल जी की तकनीकी समस्या है, कोई बात नहीं, हम सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ से शशि भूषण जी, आपने चुनाव के अलावा छत्तीसगढ़ में क्या माहौल चल रहा है, चुनाव के अलावा मौसम को लेकर या कोई खास जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं। शशि भूषण जी। निशा, जी मौसम की बात करें जी तो जी मौसम में क्या है कि लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, ठंड का ऐसा माहौल बन रहा है धीरे धीरे। जी लेकिन इसके अलावा, मौसम के अलावा, एक जानकारी मैं आपको और ये दे दूं कि बिल्कुल। जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव के साथ साथ में जो त्योहार आ रहे हैं, जी दीपावली का जो त्योहार, जो हम हिंदुओं का एक सबसे बड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार माना जी जाता है, जी जी इसके लिए तमाम सेक्टर की दुकान क्या है, सज के तैयार हो चुकी है। सजावट के साथ साथ पूरे दुकानों में क्या है, स्टॉक पूरी मात्रा में यहाँ पे भर ली गई है। जी ये भी जानकारी दे दूं कि चुनाव के इस माहौल में सुरक्षा का जो इंतजाम है, जी चुनाव के साथ साथ सुरक्षा के जो इंतजाम है, वो करने के लिए प्रशासन को बड़ी मुस्तैदी के साथ में इन चीजों पर एक गहन विचार विमर्श करना पड़ रहा है। लोग घर और दुकान को अपने सजाने, लीपने, पोतने, इन सब चीजों पे भिड़ गए हैं। जी जी तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो यहाँ से जो मार्केट है, मैं एक एक इंडिविजुअल मार्केट की यदि बात करूं तो तकरीबन कपड़ा का जो मार्केट होता है वो 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। जी वाहनों की बात करें हम तो वो भी तकरीबन उसी के आसपास जाता है। तो टोटल यदि हम रायपुर की बात करते हैं, खाली रायपुर की, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जी रायपुर की यदि हम बात करें तो तकरीबन 80 से लेके 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे त्योहार के सीजन में बिजनेस होता है, जी जिसको लेके क्या है कि तमाम व्यापारी वर्ग इस ओर तेजी से अपना ध्यान दे रहे हैं। मैं जी आपको दूसरी एक खबर की ओर भी मतलब ले जाना चाहता जी हूँ कि बिल्कुल। कल से 65वां सालाना उर्स जो है वो शुरू हो रहा है, जी जिसमें से डीजे और धूमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस 65वां सालाना उर्स के बारे में मैं थोड़ी जानकारी ये दे दूं कि छत्तीसगढ़ के जो शहंशाहे के नाम से मशहूर थे, सूफी जी संत हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह जी अलैह के लूथरा शरीफ दरगाह में 5 दिनों तक के आस्था का मेला लगता है। जी इस मेले में उन्होंने एक संदेश मतलब लोगों को देने के लिए, मतलब एक महत्वपूर्ण संदेश लोगों को देंगे इस मेले में कि जी एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को खूब पढ़ाओ। ये जी उनका माटो है इस लूथरा शरीफ के मेले में। जी जी निशा। जी बिल्कुल। त्योहारों को लेकर हर राज्यों में अलग अलग माहौल बना हुआ है, सभी लोग अपनी दुकानें सजा रहे हैं, घर सजा रहे हैं। सीधे चलते हैं फिर से गोपाल जी के पास, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी तकनीकी समस्या, आप थोड़ा नेटवर्क में आएंगे। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और कोई तमाम जानकारी, कोई तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? अगर यूपी से अगर कुछ बच रहा है या कुछ छूट रहा है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। गोपाल जी। बिल्कुल, आपको आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ जी जी कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो लखनऊ है, जी लखनऊ में जो है डेंगू से जो है मरीज आ रहे हैं। 35 मरीज आ चुके हैं अभी तक जो है। जी बिल्कुल। 8 मरीज जो है डेंगू के भर्ती हैं। ज़्यादातर मरीज आपको बता दूं तो वायरल और बुखार से जो है पीड़ित हैं। ये चिकित्सा अधिकारी ने भी बताया कि 60 मरीज इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं, जी लेकिन अभी नहीं है कि कौन डेंगू का है और कौन बुखार का। ये तमाम सारी चीजें हैं जो अभी लगी हुई हैं। तो जी ये आपको मैं बता दूं कि ऐशबाग से 2 मरीज हैं, अलीगंज है, बीकेटी है, चंदन नगर है, चिन्हट है, जी सरोजनी नगर है, इंदिरा नगर, किशोर रोड है, रेड क्रॉस है और सिली है, गुड़ियागंज है। ये तमाम जगह हैं जहाँ पे जो है मरीज पाए जा रहे हैं। जी आज दीपावली आते आते जो है मतलब जो है जब ठंड का शुमार होता है तो जी डेंगू के मरीज जो है आना शुरू हो जाते हैं। अब ये दीपावली के बाद ही जो है डेंगू के मरीजों का सिलसिला खत्म होगा। अभी जो है जो मौसम चल रहा है वो है, और ज्यादा के पीड़ित लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ अपनी इलाज में लगे हुए हैं।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि अस्पतालों में दवा ले लेते हैं लेकिन भर्ती नहीं होते हैं। बेड अभी भी खाली पड़े हैं। जी डेंगू के हों या मलेरिया के हों या चिकनगुनिया के मरीज हों, जी इनको ज्यादातर ये दवा लेके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जी ऐसी सिचुएशन नहीं कि उनको भर्ती किया जाए। बहुत ही अधिकांश तौर पे देखा, कुछ ही मरीज हैं जिनको भर्ती है। जी बिल्कुल गोपाल जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हम लगातार सुनते और देखते आ रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लगातार मामले बढ़ते आ रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, हमारे साथ अजय जी जुड़े थे। वहां पे क्या स्थिति है अजय जी? हाँ नीता, मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ का डेंगू का प्रकोप देखा जाए तो क्योंकि पहाड़ में ठंड का प्रकोप शुरू हो जी गया है तो बिल्कुल। डेंगू का प्रकोप अब कम है। जी कम है बिल्कुल। वहां पर, लेकिन जो बुखार है, बुखार से लोग पीड़ित हैं। वही जी मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बहुत चरमरा गई हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य पे देखना चाहिए, क्योंकि लोग जी हॉस्पिटलों में, लोगों को डिस्पेंसरी में जगह नहीं मिलती, यानी लाइन में लगे रहते हैं, उनको बाहर की दवाइयां लिख के देते हैं। तो ये प्रदेश सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि प्रदेश का एक अहम विभाग होता है। तो ये जी प्रदेश बिल्कुल। सरकार के जो इसके स्वास्थ्य मंत्री हैं हरिराम शांडिल जी, वो मौजूदा विधायक भी आपके वहां से हैं, तो उनको और सरकार को देखना चाहिए कि लोगों की समस्याएं जो है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनको पूर्ण करनी चाहिए। वहीं अगर मैं आपको बता दूं तो जो डेंगू का प्रकोप तो कम है, लेकिन जो है बुखार और खांसी वगैरह यहाँ पर है, लेकिन स्वास्थ्य से देखा जाए तो इतनी यहाँ पर बीमारियां नहीं है निशा। जी वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो वहाँ की जो रोडें हैं, सरकार ने हमारा देश यूज की कई मुद्दे हमारे देश यूज ने उठाए, तो सरकार ने इस चीज का संज्ञान लिया। स्वास्थ्य पे भी हमने मुद्दे उठाए, सरकार ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए कार्य करने शुरू कर दिए निशा। जी बिल्कुल। हमारे साथ अजय जी जुड़े थे हिमाचल प्रदेश शिमला से, हमारे साथ गोपाल जी जुड़े थे लखनऊ उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ शशि भूषण जी जुड़े थे छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप सभी ने तमाम जानकारी दी अपने अपने राज्यों की, बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया से जुड़ी, राज्यों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज।